नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रजे कुमारिका चेरुर्विश्य भुंजानाम कात्यायन्तं च व्रतम। हेमंत ऋतु का प्रारंभ हुआ। हेमंत ऋतु के प्रारंभ होते ही गोकुल की कन्याओं ने हविष्यान भोजन करके कात्यायनी देवी के व्रत नियम को प्रारंभ कर दिया। कार्तिक के महीने में माता कात्यायनी की सभी ब्रज की गोप कन्याएं, जो कुंवारी कन्याएं थी, कात्यायनी माता की पूजा करने जाती हैं। आज भी ब्रज में जाओ, ब्रज में प्रातः के समय 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं स्नान करने जाती है। पहले तो बहुत जाती थी, भजन गीत गाती हुई कार्तिक स्नान करने जाती थी। आज भी कहती हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती, प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर के पूजा करती और प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पथ में कुरुते वरा। इस मंत्र का जाप करने से शास्त्रों में कहा गया है, अगर किसी कन्या को विवाह में रुकावट आ रही है, इस मंत्र का एक माला रोज जाप करे, कात्यायनी यंत्र के सामने पीले फूल चढ़ा दे, तो 40 दिन करने मात्र से विवाह के लिए योग खुल जाते हैं। विवाह का कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाएगा और सुयोग पति की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का उल्लेख है कि हे देवी, हमें श्री कृष्ण के समान सुंदर सुगुण सुयोग पति प्रदान करो। इस प्रकार से प्रार्थना करती थी, सभी प्रार्थना करती। एक दिन सभी कन्याएं स्नान करने को गईं। स्नान करके सभी ने अपने अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रख दिए। आज सभी गोप कन्याएं, छोटी छोटी बालिका थी, कोई जवान अवस्था नहीं थी। किसी की 5 वर्ष की थी, किसी की 8 वर्ष की थी। भगवान भी उस समय बाल अवस्था में थे। 6 वर्ष के बच्चे थे। 6-7 वर्ष का बच्चा क्या जानता है। भगवान ने वो रूप था, पर गोपियों को शिक्षा देना चाहते थे। भगवान ने सोचा कि सभी गोप कन्याएं निर्वस्त्र होकर के जल के अंदर प्रवेश करती हैं। पहला तो जल का वरुण देवता का नादर होता है। दूसरा, बड़े बड़े राक्षस इस वन में भ्रमण करते रहते हैं, ना जाने इनके साथ क्या दुर्घटना हो जाए। ज्ञान देने के लिए भगवान ने आज लीला करी। कन्या को वरदान भी देना था। आज भगवान वहां पर आए, आकर के देखा सभी गोप कन्याएं निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही हैं। भगवान ने सभी गोप कन्याओं के वस्त्र लिए और लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सभी गोपियों ने जब स्नान कर लिया, जब भगवान ने बंसी बजानी प्रारंभ कर दी। सभी ने कहा कि यहाँ पर माधव आ गया है, कृष्ण कान्हा आ गया है, गोपाल आ गया है। सभी नदी के किनारे दिख रही हैं, पर वृक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे वस्त्रों को उठा करके कौन ले गया। कदम के वृक्ष की तरफ देखा, कन्हैया को वस्त्र लेकर के देखा। कन्याओं ने कहा कि अरे कन्हैया, अरे लाला, ये तो हमारे वस्त्र हैं, तुम्हारे साथ सखाओं पर कैसे लटके? तुमने ही चुरा करके लटकाए हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखियों, अरे गोपियों, तुमने मुझे चोर ठहरा ही दिया है तो ठीक है, मैं चोर हूं, मैं नंदराज का पुत्र हूं।
इस योग से मैं यहाँ ब्रज का राजा हुआ, अब मेरे क्रोध से बचने के लिए कंस के पास ही जाना पड़ेगा। कन्याओं ने कहा, लाला नाराज ना हो, ये वस्त्र स्त्रियों के हैं या पुरुषों के हैं, ये तो जरा देख लिया करो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, क्या संसार में तुम स्त्री हो, दूसरी संसार में कोई स्त्री नहीं है। इस निर्जन वन में कन्याएं कह रही हैं कि हमारे अलावा कौन आएगा। भगवान कहते हैं, एकांत में बिचरने वाली क्या तुम सिर्फ तुम ही हो, कोई और नहीं है। तब कन्याओं ने कहा कि दूसरों की तरह यहाँ खेलने नहीं, दुर्गा पूजन करने आई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या दुर्गा पूजन करने वाली तुम ही हो, संसार में दूसरी नहीं है। कन्याओं ने कहा, रे लाला नहीं। श्री कृष्ण का वह क्या बात है, ये वस्त्र देवांगनाओं के जान पड़ते हैं। वो रात्रि के समय आकाश से उतर करके यहाँ पर आई, स्नान पूजन करके चली गई। कन्याओं ने कहा, ये वस्त्र क्यों छोड़ गई, लाला तू तो बड़ा चंट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे कि सभी आओ, अपना अपना वस्त्र आकर के ले जाओ। सभी कन्याएं एक दूसरे की तरफ देख करके लज्जावश होकर के कन्हैया से कहती हैं, हे कन्हैया, देयं बसांति धर्मज्ञ नो चेदाग्रे ब्रवामहि। हे धर्मज्ञ, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, जो तुम कहोगे हम वही करेंगी। कंस से तुम्हारी शिकायत कर देंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम कंस से शिकायत कर देंगी। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम हमारी दासी हो तो हमारा कहना मानना चाहती हो तो हमारी आज्ञा है कि यहीं आकर के वस्त्र ले जाओ। सभी कन्या जो हैं हाथ जोड़कर के प्रार्थना करती हैं कि कन्हैया, हम अपने वस्त्र कैसे ले जाएं। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, सर्वप्रथम अगर अपने वस्त्र लेना चाहती हो तो हाथ जोड़कर के अंजलि बांध करके सबसे पहले नारायण भगवान को नमस्कार करो। जल नारायण को नमस्कार करो, क्योंकि तुमने जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान करके वरुण देव का मान अपराध किया है। वरुण देव को प्रणाम करो। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्तो नापकीर्ता कुर्वाणम पापकृतम भवेत। स्नान के समय, दान के समय, हवन के समय, पूजा पाठ के समय पर भगवान वरुण देव का हर अवस्था में पूजा पाठ ध्यान यज्ञ किया जाता है। कन्याओं ने भगवान की आज्ञा मान करके वैसा ही किया। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। कन्याएं भगवान के चरण स्पर्श की कामना से खड़ी रहीं। भगवान ने कहा, हे देवियों, मैंने तुम्हारा संकल्प जान लिया है, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा अनुमोदन ठीक होगा। इस समय तुम अपने घर लौट जाओ। शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ महारास करोगी, महारास में तुम्हें प्रवेश मिलेगा। हे राजन, इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पा करके वो कन्या श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का चिंतन करती हुई अपने घर लौट गई। भगवान भी गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर आगे निकल गए। भगवान तीन अध्याय के समय सभी ग्वाल बाल जो है भगवान के सिर पर छत्र किए हुए चल रहे हैं। भगवान ने गोपों से कहा कि इन प्राणियों का जीवन धन्य है, इन वृक्षों का जीवन धन्य है, जो धूप वर्षा शीत सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य को हमेशा दूसरों का परोपकार करना चाहिए। एता जन्म साफल्यम देना मेदेशु प्राणे रथे दिया वाचा श्रेय एवासरे सदा। तदनंतर भगवान पत्र पुष्प फलों से लदे हुए समृद्धि से झुके हुए वृक्षों के मध्य से निकल करके यमुना जी के तट पर पहुंच गए। किंतु कुछ ही देर बाद सभी ग्वाल बाल गोपगण भूख से व्याकुल होकर के कृष्ण बलराम के समीप आ गए और कृष्ण बलराम के समीप आकर के
सभी ग्वाल वालों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमें भूख लग रही है। भगवान ने कहा कि हे सखाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिवर तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाकर के तुम भिक्षा मांगो। सभी ग्वाल वालों को आदेश दिया। सभी ग्वाल वाल जो हैं उन ऋषियों के पास में गए, परंतु ऋषियों ने कृष्ण बलराम का नाम सुनकर के भी मना कर दिया। भगवान ने कहा कि उनकी पत्नियों के पास जाओ। यज्ञ पत्नियों के पास में गए, उनसे जाकर के भिक्षा की याचना करी। सभी यज्ञ पत्नियां जो है भोजन की थाली लेकर के भगवान के पास आ गईं। भगवान से निवेदन किया। एक स्त्री को उसके पति ने रोक रखा था, वो प्राण त्याग करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने सभी उन यज्ञ पत्नियों को जो है अपने बैकुंठ धाम की प्राप्ति का वरदान दिया। जब ऋषिवरों ने उन ऋषियों को पता चला ये साक्षात ब्रह्म है, उन्होंने अपने जीवन को धिक्कारा। धिग जन्मन स्त्रीविद्या धिग्वृतम धिग्बाहुग्यताम धिक्कुलम धिक्क्रियादाक्षम विमुखा ये तुतोक्षदे। अपने आप को धिक्कारने लगी। धिक्कारते हुए उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि हमने भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया है, हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी विद्या वृत्ति को धिक्कार है। प्रायश्चित करते हुए भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, किंतु कंस के भय से वो जा ना सके। भगवान ने उनको भी जो है उनकी पत्नियों के साथ बैकुंठ जाने का, मुक्ति प्रदान का वरदान दिया।